D5 सेक्टर 31 निठारी विलेज नोएडा। ये कारण है कि आप इस केस को निठारी केस नाम से जानते हो क्योंकि ये निठारी विलेज में हुआ था। नाउ निठारी इज डेंसली पॉपुलेटेड एरिया विद मोस्टली माइग्रेंट वर्कर्स, लो इनकम फैमिलीज और लेबर क्लास। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है क्यों पुलिस इनके कंप्लेंट्स को सीरियसली नहीं लेता था, क्योंकि दे लैक पावर। ये पुलिस को फोर्स नहीं कर सकते थे। अब इस एरिया में काफ़ी अमीर आदमी रहता था जिसका नाम था मोनिंदर सिंह पंदिर, एक वेल्दी बिजनेसमैन। ये उसके घर की फ़ोटो है जिसके पीछे हड्डियाँ मिली थी। अब इसके बिज़नेस के बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता, लेकिन सोर्सेज के हिसाब से इसने ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस अपनी फैमिली से इनहेरिट किया था। लेकिन इसके बिज़नेस का इस केस से लेने देना कुछ भी नहीं है। इसके घर पे एक डोमेस्टिक सर्वेंट था जिसका नाम था सुरिंदर कोहली, जो कि प्राइम विक्टिम है इस केस का, जो कि कन्विक्ट हुआ था 10 to 12 केसेस में। नाउ आई विल नॉट गो इन डेप्थ विद दिस केस क्योंकि काफ़ी सारी वीडियो ऑलरेडी इस पर बन चुकी है और ये काफ़ी पुराना हो चुका है। मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपको नहीं पता और शायद आपसे छुपाई गई, लेकिन स्टिल मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूंगा इस क्राइम के बारे में जिससे आप आगे कनेक्ट कर पाएँ। हाउ द केस स्टार्टेड। 2005 से 2006 में सेवरल चिल्ड्रंस इन द नेबरहुड एंड विलेज वेंट मिसिंग। यहाँ पे फैमिलीज़ ने रिपीटेडली कंप्लेन फाइल्स किए, अप्रोच किया पुलिस को, लेकिन पुलिस इनको सीरियसली नहीं लेती थी। पुलिस अभी ही अच्छे से काम नहीं करती, तो वो टाइम तो 2006 का था। तो पुलिस ने अजीबोगरीब एक्सप्लेनेशन दिया कि बच्चे गांव से भाग गए हैं, लेकिन पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं, दे केप्ट प्रोटेस्टिंग, और फिर भी पुलिस इनको सीरियसली नहीं ले रही थी। लेट मी टेल यू, जो बच्चे गुम हुए थे दे वर मोस्टली फ्रॉम नियर बाय स्लम एरियाज, मैनी फ्रॉम पुअर फैमिलीज हु आर फ्रॉम लेबर क्लास। दिस इज द रीज़न वाई पुलिस वर नॉट टेकिंग देम सीरियसली। पुलिस के कान में घंटी तब बजी जब 29 दिसंबर 2006 को लोकल्स के कंप्लेंट्स के कारण मोनिंदर सिंह, जो कि बिजनेसमैन था, उसके घर के पीछे इंसानी खोपड़ी और इंसानी हड्डियां मिली। अराउंड 19 स्केलेटन्स वर रिकवर्ड फ्रॉम द ड्रेन नियर द हाउस। केस की डिस्कवरी ने पूरे नेशन को शॉक करके रख दिया। पूरे न्यूज़ चैनल पे यही चल रहा था, इसलिए अथॉरिटीज़ को भी फोर्सिबली एक्शन लेना पड़ा। इन्वेस्टिगेशन में पंदिर और कोहली दोनों को इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया गया। सीबीआई ने केस तुरंत अपने हाथों में ले लिया क्योंकि इंडिया में इससे पहले ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ था। इन्वेस्टिगेशन में जब इन्हें कन्विक्ट किया गया तो सुरिंदर कोहली ने मल्टीपल किलिंग्स को एक्सेप्ट किया, कन्फेस किया कि उसने काफ़ी सारी किलिंग्स की है। अब यहाँ तक आपको पता होगा कि कोर्ट ने इन्हें डेथ सेंटेंस दे दिया था, लेकिन लेटर इनके डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। अब मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा जो इस केस से रिलेटेड शायद ही आपको पता होगी। जब प्राइम सस्पेक्ट को कन्विक्ट किया गया, जब सुरिंदर कोहली को अरेस्ट किया गया, तब उसने इन्वेस्टिगेशन में ये कन्फेस किया कि उसने काफ़ी सारे विक्टिम्स को जान से मारा है और उनके बॉडी पार्ट्स को कुक करके खाया है। ये मैं खुद से नहीं कह रहा, ये एनडीटीवी के न्यूज़ आर्टिकल में ऑलरेडी मेंशन्ड है। लेकिन बाद में इलाहाबाद कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस कैनिबलिज्म को केस में से रिमूव कर दिया। लेकिन मुझे ये बताओ, अगर कोई बंदा पहले से फंस रहा है तो वो अपने आप को क्यों और फंसाना चाहेगा? क्यों वो ऐसी चीज़ें बोलेगा जिससे वो और फंसे और डेथ पेनल्टी के पास जाए? अब ये अकेली कॉन्स्पिरेसी नहीं है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास एविडेंस नहीं था, बल्कि और भी ऐसी कॉन्स्पिरेसीज़ हैं जिसमें अथॉरिटीज़ के पास लैक ऑफ एविडेंस के कारण इन चीज़ों को कवर ही नहीं किया। कुछ टाइम पहले इस एरिया में एक डॉक्टर अरेस्ट हुआ था बिकॉज ऑफ इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट। इसके पास किडनी कहाँ से आ रहा था ये भी इसने नहीं बताया। और इसी केस के कुछ टाइम बाद मोनिंदर सिंह और सुरिंदर कोहली अरेस्ट हो गए। काफ़ी लोग इसे कनेक्ट कर रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ किडनी, जो कि ये किडनी उस डॉक्टर को बेच रहे थे। लेकिन ये एक कॉन्स्पिरेसी है, इस पे 100% बिलीव करना ये भी सही नहीं है। लेकिन जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वो 100% ट्रू है, जो कि इन्वेस्टिगेशन में पता लगा। और यही एक कारण है शायद आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। निक्रोफिलिया क्या होता है? निक्रोफिलिया सेक्सुअल इंटरकोर्स और अट्रैक्शन टूवर्ड्स डेड बॉडीज़। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि सुरिंदर कोहली को निक्रोफिलिया था। जैसे आपको मुझे क्रश आता है, अट्रैक्शन आता है लोगों पे, वैसे ही इसे भी क्रश और अट्रैक्शन आता था, लेकिन डेड बॉडीज़ पे। और अभी ये इंसान जेल से बाहर निकल चुका है। ज़रूरी नहीं है कि 20-25 साल की जेल काटने के बाद इसके अंदर से ये फीलिंग चली गई हो, लेकिन फ़िलहाल इस पे अथॉरिटीज़ की नज़र है तो ये ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। अगर आपको ऐसी वीडियोज़ देखना पसंद है, अगर आपको हॉरर वीडियोज़ देखना पसंद है, तो कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कर देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको कैसी वीडियोस देखना पसंद है और मैं फ्यूचर में कैसी वीडियोस लाऊं जिससे आपको मज़ा आए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना।